ये कोविड-19 जैसे ही ख़त्म होगा, इंशाल्लाह केजरीवाल साहब के खिलाफ इन तमाम मौतों को लेकर के हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और ज़रूर करवाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने भी आपके देखने वाले हैं। पूरे मुल्क भर में ये जो अभी आपने कहा माहौल चेंज हुआ है, मीडिया की ज़बान बदली है, भोंपू मीडिया के भी अल्फाज बदले हैं, बदतमीजी के अल्फाज ले रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इज्जत से नाम ले रहे हैं। ये क्यों हो गया आखिर और कैसे हो गया? ये इस सब में आप सबकी मेहनत है, ये पूरे मुल्क के लोगों की मेहनत है और जो मुल्क के बाहर के लोग हैं उनकी सबकी भी मेहनत है। जो आप लोगों ने मीडिया के खिलाफ एक्शन लिया, कंप्लेंट्स करी, एफआईआर करी, कोशिश करी कि इस गोदी मीडिया को, इस नफरत फैलाने वाली मीडिया को सबक सिखाया जा सके। आप लोगों ने सबक सिखाया मीडिया को, इसलिए इसके जो शुक्रगुजार हैं हम आपके, और इसका जो क्रेडिट है वो भी आप ही को जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं पूरे भारत के उस अवाम का, जिस अवाम ने कंधे से कंधा मिला के हमारे इस नफरत फैलाने वाली मीडिया को सबक सिखाने का काम किया, कंप्लेंट्स करके, एफआईआर करके, इनके खिलाफ जगह जगह और जितने भी फोरम्स हो सकती हैं उन सब में कंप्लेंट करके। दूसरी चीज देखिए, तबलीगी जमात ने ह्यूमैनिटी को बचाने का काम, के अंदर से बुराइयां दूर करने का काम किया है। 20 करोड़ लोग तबलीगी जमात को प्यार करते हैं और यही वजह है कि पिछले 100 साल में एक भी कंप्लेंट तबलीगी जमात आई। और ये चीज तबलीगी जमात का ये मीडिया दिखा रहा है दोस्तों, आप लोगों की कंप्लेंट की वजह से। लेकिन ये मीडिया भी दिखा रहा है, जब प्लाज्मा की बात आई, प्लाज्मा देने की बात आई, तो सबसे पहले और सबसे आगे चलने वाले और इस बात को डिक्लेयर करने वाले, खुशामद करने वाले यहां तक कि सरकार की कि साहब हमारा प्लाज्मा ले लीजिए। ये जो चीज होती है अंदर से ललक और अंदर से जो हमारे ये बेचैनी वाली चीजें होती हैं कि साहब इस चीज को हम करेंगे, हमारे जिस्म का आप कतरा कतरा ले लीजिए ताकि देश के काम आ जाए, लोगों के काम आ जाए। ये चीज सिर्फ तबलीगी जमात के अंदर हो सकती थी और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात ने बात साबित की है कि ये लोग ही हकीकत में ह्यूमैनिटी को बचाने वाले हैं, इंसानियत को बचाने वाले हैं। और इन्होंने पूरी तरह से इस नफरत फैलाने वाली मीडिया को भी मजबूर कर दिया इस बात को कहने के लिए कि हां, तबलीगी में यही सच्चा और पक्का है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि जब सच्चाई निकल के आती है और जब सच्चाई होती है, सच्चाई दरअसल अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसको किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। सच दुनिया के सामने आ गया और जब सच दुनिया के सामने आ गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सब लोगों को जो कि पैकर थे नफरत के, उनको भी झुका दिया, उनको भी इस बात को तस्लीम करने के लिए झुका दिया कि सच यही है। और तबलीगी जमात के खिलाफ रिपोर्ट करवाने वाले केजरीवाल साहब थे, तबलीगी जमात के खिलाफ जो पूरा माहौल बनाने वाली सबसे पहले जो भी ट्वीट आपने उन्होंने नाम किया दिया, है। बिल्कुल सबसे पहला ट्वीट भी उनका आया, आतिशी का ट्वीट आया, केजरीवाल साहब का ट्वीट आया। केजरीवाल साहब ने कहा कि हम एफआईआर करवाएंगे। आप करवाइए एफआईआर, झूठ होता है, सच सच होता है। इसीलिए हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं ना कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, झूठ अलग हो जाएगा, सच अलग हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी नहीं हुई है और अभी सबके सामने ये सच्चाई आ गई है कि यस, तबलीगी जमात एक वो जमात है जिस जमात के ऊपर गलत इल्जाम लगाए इन लोगों ने। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन भी लोगों ने गलत इल्जाम लगाए हैं उनका हश्र बहुत बुरा होगा इंशाअल्लाह। मैं बद्दुआ दे रहा हूं उन लोगों को। और जो कानूनी बात है, कानूनी कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। और मैं ना सिर्फ मैं बद्दुआ दे रहा, बल्कि हर अल्लाह वाला उनको बद्दुआ दे रहा होगा। एक का हाल आप सबने देखा है ना अभी, कि जो सबसे सवाल पूछने का आदी था, 10-10 घंटे 12-12 घंटे इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन करके आ रहा है। किसकी बात ऐसे कर रहे हैं लोगों का, अर्नब गोस्वामी की बात मैं कर रहा हूं, नाम लेके कीजिए। बिल्कुल। मैं अगला नंबर दीपक चौरसिया का है। ये बात मैं आपके माध्यम से सरेआम कह रहा हूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। बहुत उन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया है।
बहुत इन लोगों ने जिस तरह की रिपोर्ट चलाई है कि ये फिदायीन हैं, ये तबलीगी जमात नहीं, ये तालिबानी जमात हैं, ये आतंकवादी हैं। अगला नंबर आपका है चौरसिया साहब, बेफिक्र रहिए आप। जो भी बेमानी के इसके पैकर हैं, जो भी नफरत की आग को लगाने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह कार्रवाइयां सबके खिलाफ होंगी, सबके खिलाफ हो रही हैं, और सबके खिलाफ ये जो चीजें हैं, आज इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कल इंशाल्लाह ये लोग जेलों में भी जाएंगे, इनको सजाएं भी होंगी। चाहे आप नाम किसी का लीजिए मत लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको पता है कौन पैकर है नफरत के, सबको पता है किन लोगों ने इस देश को बांटने का काम किया है। इंशाल्लाह कार्रवाइयां सबके खिलाफ होंगी और बद्दुआएं भी सभी के खिलाफ हुई हैं। आप प्रवक्ता हैं जमात के, आप प्रवक्ता हैं तबलीगी जमात, और साथ में मौलाना साद के आप वकील भी हैं, मरकज के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं शाहिद साहब आपसे एक बहुत क्लियर सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहूंगा इस चीज को लेकर के कि जब अब मौलाना साद का कोरोना टेस्ट कोविड-19 का नेगेटिव आया है और दुनिया भी इस चीज को जानना और समझना चाहती है, आपकी क्या लेटेस्ट मुलाकात हुई है? आपने रिपोर्ट देखी, पढ़ी है वो? सर, जब आप खुद बता रहे हो नेगेटिव है तो उसमें रिपोर्ट में क्या पढ़ना है, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी, मैं मौलाना साद से अभी नहीं मिला। रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव है, और ये बात ना सिर्फ मैं कह रहा हूं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि रिपोर्ट नेगेटिव है। नहीं, ये वो मीडिया कह रही है ना, ये वो मीडिया कह रही है जो कह रहे थे, हम बता रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात के लोग मौलाना साद जो फैलाने वाले हैं कोरोना, ये कह रहे थे वो लोग, तमाम बड़े बड़े चैनल, लीडिंग चैनल, आपको रोक के कह रहा हूं ये बात, उन्हीं लोगों के जरिए पता लगा है और मीडिया के एक बड़े वर्ग के जरिए पता लगा है कि मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन ना मैं देख सका हूं और ना अभी जनता देख सकी है। आपने देखी रिपोर्ट? सर, मैं हमसे तो वही बता रहे हैं ना, बिना रिपोर्ट को देखे हुए तो हम आपसे नहीं बता रहे होंगे कि रिपोर्ट नेगेटिव है। जब आपसे बता रहे हैं, कोई चीज कह रहे हैं आपसे, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो भी कुछ बात है वो फैक्ट्स पर बेस्ड है। हम भोंपू मीडिया तो है नहीं कि नफरत फैलाएंगे, झूठी बातें करेंगे। नहीं, मैं भोंपू मीडिया नहीं कह रहा हूं, मैं आपको तो इस भोंपू मीडिया को सबक सिखाया है आपने, हमने, सबने मिलकर के। हम वो लोग हैं, हम लोग फैक्ट्स पर चलने वाले लोग हैं। हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव है तो मतलब रिपोर्ट नेगेटिव है। और यानी मौलाना साद की नेगेटिव, तो इसका मतलब जो उनके अनुयायी जो वहां पर आते थे, जो अकीदतमंद हैं, उन सब की भी नेगेटिव। देखिए, मैंने बताया कि अगर केजरीवाल साहब ने इस मसले को खराब नहीं किया होता तो 2-3-4 लोगों को सिर्फ ये पॉजिटिव होता, किसी को पॉजिटिव नहीं होता। ये सारा तो उनका किया धरा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी को पॉजिटिव हो जाएगा, सभी को ये हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि बहुत सारे लोगों को, जितने भी लोग वहां पर थे, अभी बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने सेव करके रखा, उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों को हुआ वो लोग भी देखिए, वो भी ठीक होकर के ठीक हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और वो लोगों के आप जस्तजू देखिए, वो अपने खून का प्लाज्मा दे रहे हैं बाकी इस मुल्क के भाइयों को बचाने के लिए। सर, हमें ये लगता है कि इंशाल्लाह हमें किसी जमानत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौलाना साहब ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन एफआईआर तो उनके नामजद हुई है। एफआईआर होने का मतलब यह नहीं होता कि हम गुनहगार हो गए। एफआईआर में इल्जामात हैं, उस इल्जामात की या उन इल्जामात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फिर पुलिस के ऊपर बात है कि वो इन्वेस्टिगेशंस में क्या रिपोर्ट देते हैं। अगर वो रिपोर्ट मौलाना साहब के खिलाफ देंगे तब फिर बेल वगैरह की बात होती है, और रिपोर्ट खिलाफ नहीं देंगे तो फिर बेल की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसकी एडवोकेट शाहिद साहब, इस वक्त कोर्ट ने क्या कहा है मौलाना को लेकर? सर, मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं, अभी कोर्ट का कोई इसके अंदर जरा सा भी पहलू नहीं है। अभी एक इल्जाम है, इल्जाम की तफ्तीश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन होने का मतलब यह नहीं होता है कि वो गुनहगार हैं। हमें पूरा यकीन है इन्वेस्टिगेशन होगी तो इंशाल्लाह मौलाना साहब इसमें से पाक साहब बरी होंगे, इन्वेस्टिगेशन से ही बरी होंगे, इन्वेस्टिगेशन से ही निकलेंगे। और दिल्ली के जो सीएम साहब हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई होगी, इसी इन्वेस्टिगेशन की बेस पर होगी। जब उस इन्वेस्टिगेशन में यह निकल के आएगा कि यहां पर गलती केजरीवाल साहब की थी, मौलाना साहब की नहीं थी। और अगर इन्वेस्टिगेशन में यह बात आती है कि नहीं साहब मौलाना साहब की गलती है, तो फिर उसके बाद में कोर्ट के रास्ते की बात होती है। जब तक कोर्ट की किसी रास्ते की बात नहीं होती है। हम कोर्ट इसलिए आज तक नहीं गए हैं। हमारा मानना यह है, हमारा यकीन यह है, और जो सच पर बेस्ड है, जो तथ्यों पर बेस्ड है, जो फैक्ट्स पर बेस्ड है कि मौलाना साहब गुनहगार नहीं है,
तबलीगी जमात गुनहगार नहीं है। एक ये आपदा है, एक ये बीमारी है, इस बीमारी में लोग मुलविस हो गए और उस बीमारी में किसी का कंट्रोल नहीं है। ये एक्ट ऑफ गॉड है। अल्लाह ताला सबकी, जितने भी हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, किसी भी मजहब के हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, पूरे भारत की हिफाजत करे, पूरे देश की हिफाजत करे। जमात के लोगों ने तो अस्पतालों से या क्वारंटाइन सेंटर से जो हालात दिखाए हैं, और जैसे ये बेहद ही बुरा हाल है, और खासतौर से उनको एक ही जगह रखा गया है। सर मेरा सवाल हो जाने दीजिए। और दूसरी बात, जमात के वालों की बात हम नहीं करते। बहुत सारे दिल्ली पुलिस के ऐसे अपने कर्मी हैं, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो कि क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं, लेकिन शाहिद साहब वो वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर से, वो हालात बता रहे हैं अंदर से। तो क्या समझा जाए इसको कि इन क्वारंटाइन सेंटर्स का तो हाल जेलों से भी बदतर है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे यही बात मैं कहना चाह रहा था उस वक्त। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर्स की जिम्मेदारी दिल्ली में दिल्ली सरकार की है, केजरीवाल सरकार की है। इतना बुरा हाल है कि अभी आप ही ने दिखाया, सुल्तानपुरी में एक तबलीगी जमात के भाई को जब खाना नहीं दिया, किसी को खाना नहीं दिया गया, लेकिन उनको शुगर की प्रॉब्लम थी। शुगर की प्रॉब्लम की वजह से वो चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। क्या इस मौत के लिए केजरीवाल साहब जिम्मेदार नहीं है? क्या केजरीवाल साहब पर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? आपने अपनी रिपोर्ट में खुद दिखाया कि बाथरूम में लेडीज भी और जेंट्स भी, उनके अंदर कुंडी भी नहीं लगी हुई है। वो जो एक लेडी रो रही है वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की, वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग की, यस, यहाँ पर औरतों की जो मोडेस्टी को आउटरीच किया गया केजरीवाल साहब के प्रशासन के द्वारा, क्या इसके लिए केजरीवाल साहब जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके खिलाफ केस नहीं दर्ज होना चाहिए? आउटरीचिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, ये औरतों की इज्जत करते हैं ये। और जितने भी आप देखिए यहाँ पर जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उनका वाकई में हाल नरकीय जीवन है। नरकीय जीवन, नरक किसे कहते हैं वो? सर जेल तो बहुत अच्छा टर्म हो जाएगा, जेल तो वाकई बहुत अच्छा टर्म हो जाएगा। ये मेरा ख्याल ये है कि जेल के अंदर जहन्नुम जैसी तमाम चीजें भर दो, तब जाकर के क्वारंटाइन सेंटर बनेगा। इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं कि आदमी को कपकपी आ जाती है। आदमी, मैंने कई लोगों से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हम मर जाना बेहतर समझेंगे, क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाएंगे हम। तो आदमी फिर इस बात से क्या होगा? अपनी बीमारियां छुपाएगा। हम केजरीवाल साहब से, हम प्रधानमंत्री जी से सबसे दरख्वास्त करते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स में इंसानों को कम से कम इंसानी जो ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये बुनियादी सुविधाएं हैं, वो तो दिलवा दीजिए। अगर आप वो दिलवाएंगे तो आप यकीन रखिए लोग क्वारंटाइन सेंटर भी आएंगे, लोग मदद भी करेंगे प्रशासन की, और इस बीमारी को हराने में हम सब लोग इंशाल्लाह साथ एक दूसरे का देंगे और इस बीमारी को हराने में कामयाब होंगे। उनकी मौतों का कौन जिम्मेदार जिनकी डायलिसिस नहीं हो रही और वो तड़प रहे हैं, वीडियोस वायरल कर रहे हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही है वो खबर जिसमें कि लोगों की डायलिसिस ना होने की वजह से ब्लड जो है पानी बन रहा है शरीर में और उनकी बहुत सौ की मौत हो रही है। इसका कौन जिम्मेदार और उसके खिलाफ किसकी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये कंसर्न गवर्नमेंट यानी हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी कोविड-19 से देश लड़ रहा है। आप यकीन रखिए, ये कोविड-19 जैसे ही खत्म होगा, इंशाल्लाह केजरीवाल साहब के खिलाफ इन तमाम मौतों को लेकर के हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और जरूर करवाएंगे। ये आप खुद करेंगे शायद अली? हम खुद करेंगे। शाहिद अली पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा है कि शाहिद अली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इन मौतों के लिए, जो मौतें केजरीवाल साहब की लापरवाही से हुई हैं, केजरीवाल साहब की किसी भी गलतफहमी की वजह से हुई है, केजरीवाल साहब के किसी भी एक्ट की वजह से हुई है, हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम केजरीवाल साहब के खिलाफ जरूर मुकदमा करेंगे। हमने पहले भी केजरीवाल साहब के खिलाफ मुकदमे किए हैं, इंशाल्लाह अब भी करेंगे। क्या शाहिद अली साहब आपने देखी हैं वो वीडियोस जो हमने भी अपलोड की हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं सरकार तक पहुंचाएं और हमारी डायलिसिस कराएं। जो भी इंसान होगा जिसके अंदर इंसानियत का जरा सा भी जज्बा बचा होगा, रत्ती मात्र भी बचा होगा, मेरा ख्याल है वो इंसान फूट कर करके रोएगा, बेहद ज्यादा दुख के साथ वो रोएगा, आंसू रुक नहीं सकते। वो वीडियो देख करके कलेजा ऊपर को आता है। इतना बुरा हाल इन लोगों ने किया है, अल्लाह माफ करे। बस मैं इस वक्त यही कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं इनको। वमिन दूनिहिमा जन्नतान
فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان